हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड। मैं उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जी हाँ दोस्तों, आज से बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 1, क्लास 7th, एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक। आज उस बुक का जो सेकंड चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं उस क्लास 7 को पूरा कवर करूंगा, लेकिन फिर बाद में मैंने पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस डालना शुरू कर दिया था। और वैसे इस चैनल के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर, नॉट ओनली अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। वी विल लर्न अबाउट all of the subjects around there. So दोस्तों, न्यूट्रिशन एनिमल्स की बात कर लेते हैं। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एनिमल्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, एनर्जी कैसे एनर्जी कैसे वो प्राप्त करते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं अपने जीवन के अंदर। आप दोस्तों इस बात को जानते होंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि आप और मैं आर ऑल्सो एनिमल्स, काइंड ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, या तो हम डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं या फिर हम एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो ह्यूमन बींग्स है या फिर कोई एनिमल्स है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब दोस्तों, इस चैप्टर के पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ फीडिंग को, मोड्स ऑफ फीडिंग ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर पे हम कुछ ऐसे टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। फीडिंग का मतलब होता है दोस्तों तरीका खाने का, किस तरीके से एक एनिमल खाने को अपने पेट के अंदर पहुंचाता है, उसको कहते हैं फीडिंग। तो यहाँ पर पे हम कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स यूज करते हैं अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए, अपने फूड को कंज्यूम करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्क्रैपिंग की। ठीक है, अब a mode of feeding in which an animal removes food from a surface by rubbing or scraping it off using a special feeding structure. अब एग्जाम्पल क्या दे रखा है, a snail uses a rough tongue-like structure called radula to scrap algae and plant material. अब दोस्तों अगर एकदम देसी भाषा के अंदर आपको समझाऊं मैं, तो स्क्रैपिंग का मतलब होता है खरोंचना। आप सब जानते हैं, जानते होंगे आप में से बहुत सारे लोग, स्क्रैपिंग का मतलब होता क्या है। जैसे यहाँ पर पे कोई चीज़ चिपकी हुई है, मान लो यहाँ कोई चीज़ चिपकी हुई है, मैं उसको अपने नाखूनों से हटाने की कोशिश करूँगा, उसको रगड़ने की कोशिश करूँगा, रगड़ के उसको हटाऊंगा। जैसे मान लो कोई पेपर जो है वो दीवार पे चिपका हुआ है, अब आपको उसको हटाना है तो आप क्या करोगे, उसको नाखूनों से यूँ करके हटाओगे ना। अगर वो नहीं हट रहा होगा तो, अगर वो नहीं हटेगा तो क्या करोगे, उसको ज़बरदस्ती नाखून से घिसोगे, उसको रब करोगे, खुरेचोगे, तो वो वहाँ से हट जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा पेपर। तो वही जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेशल फीडिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको वो बाहर निकाल लेते हैं जब उनको खाना खाना होता है, और वो अपने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए जो उनका फूड है जो कि जमीन से चिपका हुआ है, किसी हो सकता है किसी पत्थर पे चिपका हुआ हो या फिर किसी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चिपका हुआ हो, तो वो क्या करते हैं अपने फूड के पास पहुंच करके उस फूड को सरफेस से हटाने के लिए अपने इस फीडिंग स्ट्रक्चर को इस्तेमाल में लेते हैं और फूड को सरफेस से हटा करके अलग कर देते हैं। और फिर वो जो टुकड़े होते हैं ना फूड के, जो अलग हो चुके हैं जो जमीन से चिपके हुए थे, उनको अलग करके और उन फूड के पार्टिकल्स को गल्प कर जाते हैं, उनको अपने पेट में ले लेते हैं अपने माउथ के थ्रू, और फिर इस तरीके से वो फूड कंज्यूम करते हैं। और स्नेल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्नेल का, ठीक है, स्नेल के पास ऐसा ही एक स्पेशल फीडिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला। ठीक है, अ रफ टंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके पास एक ऐसा जीभ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर नुकीले दांत की तरह दिखने वाले पार्ट्स होते हैं। मैं आपको अभी फोटो दिखा दूंगा, जिसको हम उस पार्ट को हम बोलते हैं रेड्यूला। इस रेड्यूला की हेल्प से वो जो है अपने फूड को, उसका फूड क्या होता है, एल्गी। ठीक है, स्नेल जो है बेसिकली वो या तो प्लांट मटेरियल को खाता है या तो मतलब लीफ हो सकता है, लीफ का कुछ पार्ट खा ले, या फिर एल्गी खाता है। आप तो एल्गी मान के चलो कि एल्गी खाता है वो। एल्गी आप जानते ही होंगे ना, पानी के अंदर आपने देखा होगा ग्रीन कलर के जो नेचुरल प्लांट होता है बेसिकली, वो भी एक, या फिर गीली जगह पर ज़्यादा मिलता है वो। ठीक है, पेड़ की डाल के ऊपर भी मिल सकता है एल्गी। तो एल्गी जो है वो स्नेल का मेन फूड होता है। इस
अब क्या होता है, एल्गी जो है बेसिकली दोस्तों वो सरफेस पर पे चिपका हुआ रहता है। जैसे मान लो एल्गी, किसी पत्थर के ऊपर एल्गी जो है वो बैठा हुआ है। अब वो जो एल्गी होता है वो सरफेस से, पत्थर की सरफेस से चिपका हुआ रहता है, तो उसको हटाना पड़ता है पहले स्नेल को। अगर हटाएगा नहीं तो पेट में कैसे लेगा, क्योंकि वो चिपका हुआ है। तो स्नेल भाई साहब जो है हमारे, वो रेडियोला का इस्तेमाल करते हैं, उसे उस एल्गी को घिसते हैं जोड़ जोड़ से, ताकि वो सरफेस से अलग हो जाए, और फिर जो पार्ट अलग हुआ है एल्गी का सरफेस से, उस पार्ट को अपने माउथ के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है स्नेल के द्वारा। अब मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए इस फोटो को, स्नेल की फोटो को। किस तरीके से स्नेल का जो ये रेडुला पार्ट है वो यूज किया जाता है बाय द स्नेल, सो दैट इट कैन कंज्यूम इट्स फूड। आप देख पा रहे होंगे टंग लाइक स्ट्रक्चर इसको बाहर निकाला जा रहा है, जिसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के टीथ लाइक नुकीले स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं। इनका इस्तेमाल करके वो एल्गी को हटाता है सरफेस से, और फिर जो हटा हुआ एल्गी है उसे अपने पेट में ले लेता है। ये एक मेथड ऑफ फीडिंग है, मोड ऑफ फीडिंग है, जिसको एनिमल्स लाइक स्नेल यूज करते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि स्क्रैपिंग मोड ऑफ फीडिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ फीडिंग, इसका नाम है सकिंग। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सकिंग का मतलब होता है चूसना। ठीक है, तो यहाँ पर पे क्या होगा, चूसने का काम होने वाला है। कौन करेगा चूसने का काम? जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे हमिंग बर्ड, मॉस्किटो, लाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रेड कर लेते हैं, मैं भी क्या पढ़ाने लग जाता हूँ। In sucking, liquid food is drawn into the mouth through a tube-like structure. Example: hummingbird, mosquito and lice. अब दोस्तों सकिंग के अंदर क्या होता है, एक पाइप की तरह एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका इस्तेमाल करके ब्लड हो गया या फिर लिक्विड हो गया उसको चूस लिया जाता है। किसके द्वारा चूस लिया जाता है? हमिंग बर्ड हो गई, मॉस्किटो यानी कि मच्छर हो गया, लाइस यानी कि जू। जीवन में कभी ना कभी आपको मच्छर ने काटा होगा, क्या पता आज ही काट लिया हो। ठीक है, रोजाना की बात है। तो मच्छर हो गया या फिर जू, हमारे सिर में बचपन में काफ़ी बार जूएँ रेंगती थी। फिर हमारी मम्मी जी जो हैं वो एक स्पेशल टाइप का कंघा आता है, उसका इस्तेमाल करके उस जू को निकाल देती थी। तो वो जो जू होती है या फिर मच्छर जो होता है, वो क्या करता है, उसके पास एक टूल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है उसके मुंह पे, एक पाइप की तरह, जिसका इस्तेमाल करके वो हमारी स्किन को काट करके स्किन के आर पार भेज देता है, और उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ब्लड को खींच लेता है, सक कर लेता है, चूस लेता है। ठीक है, सेम लाइस यानी कि जू भी ऐसे करती है। हमिंग बर्ड जो है वो भी इसी मोड ऑफ फीडिंग का इस्तेमाल करती है, लेकिन इनका जो सकिंग का नेचर होता है, मतलब इनके पास भी वो एक, इनकी जो टंग होती है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है, जिसकी मदद से ये भी जो नेक्टर होता है जो कि फ्लावर्स में पाया जाता है, नेक्टर आपको पता होगा, नेक्टर जो है एक मीठा जूस होता है, जूस ही होता है जो कि फ्लावर्स के अंदर पाया जाता है। उस लिक्विड को जो हमारी हमिंग बर्ड से वो चूस करके एनर्जी ऑब्टेन कर लेती है। तो हमिंग बर्ड, मॉस्किटो, लाइस जो है वो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इन इंसेक्ट्स के पास में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी हेल्प से ये लिक्विड को पुल कर लेते हैं, चूस लेते हैं और एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मोड ऑफ फीडिंग, इसका नाम है सिम्फनिंग। सिम्फनिंग के अंदर और सकिंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ सकिंग। आइए पढ़ते क्या लिखा हुआ है। इन सिम्फनिंग लिक्विड फूड इज सक्ड थ्रू अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस। एग्जाम्पल बटरफ्लाई। दोस्तों सिम्फनिंग के अंदर भी चूसना ही होता है जैसे ऊपर हो रहा था, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पे एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे मॉस्किटो के पास होता है, यहाँ पर पे एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है जिसका नाम होता है प्रोबोसिस। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉइल्ड ट्यूब। कॉइल्ड ट्यूब मतलब एक घुमावदार ट्यूब होती है। मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा जिसमें आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये जो कॉइल्ड ट्यूब होती है ना, एक स्पेशल टाइप की ट्यूब होती है जो कि लिक्विड के ऊपर बैठ करके और लिक्विड को पुल कर लेती है, उसे सक कर लेती है, उसे चूस लेती है। और ये जो सिम्फनिंग का मेथड है ये होता है बटरफ्लाइज के अंदर। बटरफ्लाइज के पास ये जो प्रोबोसिस नाम का स्ट्रक्चर होता है ये मौजूद होता है। बटरफ्लाइज क्या करती है, फ्लावर पे जाती है, फ्लावर के पास होता है नेक्टर, यानी कि वो जो मैंने आपको जूस बताया था, मीठा जूस, उस जूस के ऊपर बैठ करके ये अपना प्रोबोसिस। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्रोबोसिस होता है ये हमेशा खुला हुआ नहीं रहता। जो हमारी बटरफ्लाई होती है उसमें वो जो है इस ट्यूब को फोल्ड करके रखती है मुंह में, और जब भी उसे लिक्विड मिलता है पीने के लिए
तब ये उस कोयल को खोल लेती है, फैला देती है, और ये जो घुमावदार ट्यूब है ये खुल जाती है और लिक्विड पे गिर जाती है और लिक्विड को पुल करके उसे सक करके अपने माउथ के अंदर ले लेती है और इस तरीके से एनर्जी ऑब्टेन कर लेती है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मोड ऑफ फीडिंग के बारे में। इसका नाम है स्पॉन्जिंग। अ मोड ऑफ फीडिंग in which an animal absorbs liquid food using sponge like mouth part. Example housefly. अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ऐसा मोड ऑफ फीडिंग होता है स्पॉन्जिंग, जिसके अंदर जो हमारा एनिमल है, जो भी इसको यूज़ कर रहा है इस मेथड को, वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज लाइक माउथ पार्ट। दोस्तों आप स्पॉन्ज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो अपने किचन में जाइए, वहाँ रखा होगा। स्पॉन्ज एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, और जब आप उसको किसी लिक्विड के अंदर, फॉर एग्जांपल वाटर में रखते हैं, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब आप उस स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो वो पानी रिलीज कर देता है। तो दोस्तों ऐसे एनिमल्स जैसे हमारी हाउस फ्लाई हो गई, यानी कि मक्खियाँ जो हमको बहुत परेशान करती है, वो जो मक्खियाँ होती है उनके पास एक ऐसा माउथ पार्ट होता है जो कि स्पंज की तरह काम करता है, एक टाइनी स्पॉन्ज होता है उनके पास में। अब होता क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारी मक्खी होती है, उनका जो मुंह होता है, उनके मुंह के पास में एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, और उस ट्यूब के लास्ट में एंड पॉइंट पर पे, जैसे ट्यूब है, एंड पॉइंट पर पे एक स्पॉन्ज लगा होता है, छोटा सा स्पॉन्ज होता है जिसका नाम होता है लेबेलम, ठीक है, एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है लेबेलम। अब जो हमारी मक्खी है, मक्खी रानी, ये मक्खी रानी जब किसी लिक्विड के ऊपर बैठती है, फॉर एग्जाम्पल दूध हो गया, दूध के ऊपर बैठी हुई है, तब ये उस पार्ट को निकाल करके उस पर रखती है लिक्विड पे। वो स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में विद द हेल्प ऑफ दैट लॉन्ग ट्यूब वो मक्खी उस लिक्विड को चूस लेती है, सक कर लेती है, खींच लेती है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो मक्खी रानी है वो फूड कंज्यूम करती है, ठीक है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मक्खियों के पास में दांत नहीं होते, दे डू नॉट हैव टीथ। तो आप सोच रहे होंगे कि वो केवल लिक्विड ही खा सकती हैं, लिक्विड को ही ड्रिंक कर सकती हैं, दे कैन नॉट ईट सॉलिड पार्टिकल्स। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, दे कैन डेफिनेटली ईट सॉलिड फूड पार्टिकल्स। लेकिन कैसे दोस्तों? होता ऐसा है कि जैसे मान लो शक्कर का दाना है, शक्कर का जो दाना होता है, स्मॉल स्मॉल, आप जानते हैं शुगर आती है। अब सपोज कीजिए शुगर का एक दाना पड़ा हुआ है, एक मक्खी आई। अब मक्खी क्या करेगी दोस्तों, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल है, लिक्विड नहीं है, तो सबसे पहले हमारी जो मक्खी रानी है वो उसके ऊपर सलाइवा गिराती है। उनके पास एक सलाइवा होता है, जैसे हमारे पास भी सलाइवा है, उनके पास भी एक सलाइवा होता है, एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड को, सलाइवा को बेसिकली, उसको उस शुगर के ऊपर गिराने के बाद में वो उस सॉलिड शुगर ग्रेन को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। समझ रहे हो आप? वो जो उन्होंने सलाइवा गिराया उसके ऊपर, उसकी हेल्प से पहले वो सॉलिड फूड पार्टिकल को लिक्विड में कन्वर्ट करती है, एंड विद द हेल्प ऑफ देयर स्पॉन्ज लाइक पार्ट, जिसको हम लेबेलम बोलते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके और ड्रिंक कर लेती है। तो इस तरीके से दे कैन ईट सॉलिड फूड पार्टिकल्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लिक्विड विद द हेल्प ऑफ देयर सलाइवा। तो दोस्तों ये था हमारा स्पॉन्जिंग। अब दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने जो भी पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा स्क्रैपिंग मोड ऑफ फीडिंग के बारे में, जिसके अंदर जो स्नेल होता है हमारा, वो उस मेथड को यूज़ करता है। वो क्या करता है, वो एल्गी खाता है। एल्गी जो है वो सरफेस पे चिपकी रहती है, तो वो उसके पास एक माउथ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेड्यूला, उसकी हेल्प से वो उसको घिसता है, रब करता है, स्क्रैच करता है, और जो एल्गी स्क्रैच होकर के अलग हुई है सरफेस से, उस एल्गी पार्ट को खा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सकिंग के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो हो गया या फिर लाइस हो गई, ये क्या करती है, इनके पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको ये हमारी स्किन के आर पार भेज देती है और ब्लड को सक कर लेती है। इन केस ऑफ हमिंग बर्ड दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ टंग, ठीक है, विच एक्ट्स लाइक अ ट्यूब, ठीक है, और वो जो नेक्टर होता है फ्लावर्स के अंदर उनको सक कर लेती है, चूस लेती है। सिम्फनी के अंदर क्या होता है, सिम्फनी के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है बटरफ्लाइज के पास में, जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। ये लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब जरूरत पड़ने पर पे खुल सकती है, वापस बंद हो सकती है, फोल्ड हो सकती है, ठीक है। और जस्ट लाइक इट इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ सकिंग। तो ये लिक्विड के ऊपर बैठती है बटरफ्लाई और जो है लिक्विड को सक कर लेती है। स्पॉन्जिंग के अंदर क्या होता है, स्पॉन्जिंग के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पंज लाइक माउथ पार्ट होता है हमारी हाउस फ्लाइज के पास में। फॉर एग्जाम्पल
जो कि किसी लिक्विड के ऊपर बैठती है, अपने उस स्पॉन्ज लाइक माउथ पार्ट जिसको हम लेबेलम बोलते हैं उसका इस्तेमाल करती है और लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर जो इनके पास लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि लेबेलम से अटैच होती है, उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है अपने माउथ के अंदर और ड्रिंक कर लेती है उस लिक्विड को। दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट सॉलिड फूड पार्टिकल्स इनटू लिक्विड विद द हेल्प ऑफ देयर सलाइवा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी बात, अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट मोड ऑफ फीडिंग की। अब ये टेबल 2.1 जो है क्लास 7th की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है साइंस की, उसका चैप्टर नंबर 2 के फ्रंट पेज पर जो पहला पेज है वहाँ पर टेबल 2.1 दे रखी है, वो मैंने यहाँ पर फिल की है। ठीक है, तो आप जाके चेक कर लेना उस टेबल को, वही मैंने यहाँ भरवाई है। वहाँ पर पे एनिमल्स का नाम दे रखा है और वहाँ पर ये जो है ब्लैंक दे रखे हैं, ये दोनों कॉलम जो कि मैंने यहाँ भरवाए हैं। तो आइए देख लेते हैं इनको। सबसे पहले स्नेल। अब यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द एनिमल, यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा फूड खाता है ये एनिमल, काइंड ऑफ फूड, और यहाँ लिखा हुआ है मोड ऑफ फीडिंग। तो स्नेल के लिए कौन सा फूड आएगा, लीव्स या फिर एल्गी, यानी कि स्नेल जो है या तो वो लीव्स खाता है या फिर एल्गी खाता है। और इनका जो मोड होता है वो होता है स्क्रैपिंग, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे क्या है, आंट। अब आंट जो है वो शुगर पार्टिकल्स खाती है, अक्सर जो है मीठा आपने देखा होगा, अगर मीठा गिरा हुआ है तो उसको वो खाती है, शुगर पार्टिकल्स को खाती है। और इनका जो मोड ऑफ फीडिंग होता है वो है च्यूइंग। अब च्यूइंग मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि च्यूइंग का मतलब होता है चबाना, जैसे हम हमारे दांतों से चबाते हैं, ऐसे जो चींटियाँ होती है, आंट्स होती हैं, उनके पास भी एक स्पेशल टाइप के टीथ होते हैं जिनकी मदद से वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स, उनको फोड़ करके, उनको कट करके और खा जाती हैं। ईगल एनिमल फ्लैश खाता है और मोड ऑफ फीडिंग होता है कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग। कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग का मतलब है कैप्चर करना और फिर उसके बाद में निगल जाना। अब ईगल को अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ी है, ईगल कैसे अटैक करता है किसी एनिमल पे, वो किसी एनिमल को, किसी स्मॉल साइज एनिमल को, वैसे तो वो बड़े एनिमल्स को ही पकड़ लेता है, लेकिन वो क्या करता है, ऊपर से उड़ के आता है, उसके पास बड़े बड़े पंजे होते हैं, वो किसी एनिमल को पकड़ता है और पकड़ करके हवा से नीचे गिराता है। पहले तो पकड़ के ऊपर ले जाएगा हवा में और ऊंची हाइट से नीचे गिराएगा ताकि वो एनिमल मर जाए, और फिर उस एनिमल को खा जाता है, निगल जाता है। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर पे कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग। उसके बाद में हमिंग बर्ड में हमने पढ़ा कि वो नेक्टर पीती है। नेक्टर क्या होता है, जो फ्लावर्स में एक मीठा जूस होता है वो होता है नेक्टर, जो कि उनके लिए फूड होता है। अब मोड ऑफ फीडिंग क्या है, सकिंग, हमने पढ़ लिया। लाइस यानी कि जू हमने पढ़ा था, ये ब्लड को सक करती है, मोड ऑफ फीडिंग सकिंग होता है। मॉस्किटो, अब मॉस्किटो के लिए इन जनरल ब्लडी होता है फूड, या फिर प्लांट जूसेस। ठीक है, यानी कि प्लांट को भी वो कभी कभी जो है उनमें से भी वो फ्लूइड निकाल करके उसको फूड के रूप में कंज्यूम कर लेते हैं। और इनमें जो मोड ऑफ फीडिंग होता है सकिंग होता है, हम पढ़ चुके हैं। बटरफ्लाई हम पढ़ चुके हैं, नेक्टर जो है ड्रिंक करती हैं विद द हेल्प ऑफ सिफोनिंग। हाउस फ्लाई, अब हाउस फ्लाई जो है बेसिकली या तो वो लिक्विड ड्रिंक करती है या फिर वो डिजोल्व फूड, यानी कि जो हार्ड फूड होता है, सॉलिड फूड होता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके उसे खा जाती हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्जिंग, मोड ऑफ फीडिंग। तो दोस्तों इस चैप्टर को हम एक वीडियो के अंदर ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जो है ऑल्सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैं क्या करता हूँ, इस चैप्टर को जो है आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़िए।